हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा आज ये हमारी पाइथन के प्रैक्टिकल की 7वीं वीडियो होने वाली है इस नए सेशन की। और हाँ, हमने 6 वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है। आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है हमारे, और उसमें आपको प्लेलिस्ट सर्च करना है पाइथन की, पाइथन प्रैक्टिकल की। 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। एक पुरानी प्लेलिस्ट मिलेगी जो अभी 1 डेढ़ महीने पुरानी है, जिसमें हमने आपको 35 इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं, आपको उसको पढ़ लेना है। और एक नई प्लेलिस्ट मिलेगी आपको M3R5 प्रैक्टिकल की, जहां पर अभी आज ये हमारी 7वीं वीडियो होने वाली है। तो 7 वीडियोस, अभी 6 वीडियोस पढ़ गई हैं, उसमें 6 हैं और एक में 35 हैं, आपको उनको पढ़ लेना है। और यकीन मानिए इतनी वीडियोस आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा एनफ होने वाली है। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछली वीडियो हमने आपको बता रखा है क्या पढ़ना है और कहां से आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई एम श्योर आप उससे बाहर नहीं पढ़ेंगे तो आपके प्रैक्टिकल में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है आपके लिए, ठीक है ना। नहीं देखा है जाकर के देखिएगा उस वीडियो को, वहां पर हमने आपको बताया है कि किन किन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए और आपका काम समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक लेबर है और लेबर के वेज को हमको कैलकुलेट करना है, मतलब वो डेली कितना कमाता है उस चीज को हमको कैलकुलेट करना है। हमारे आपके गांव में इसको जिसको कहते हैं कि मजदूरी, है ना। और अगर ठेठ अवधि की बात करें तो इसको दिहाड़ी कहते हैं ना, उसी चीज की ये बात कर रहा है। हाँ, इसमें एक चीज है कि अगर वो आदमी ज्यादा समय तक काम कर रहा है ना, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ पैसा उसका रेट उसका बढ़ता जा रहा है। अगर पहले 4 घंटे काम किया तो पहले 4 घंटे वो 30 रुपया के हिसाब से पर घंटा चार्ज करता है, और 4 घंटे के बाद अगले 4 घंटे जो है वो 40 रुपया पर घंटे के हिसाब से चार्ज करता है। फिर उसके बाद अगर 8 घंटे के बाद, भाई 4 घंटा ये काम किया, 4 घंटा ये काम किया, अगर उसके बाद ओवर टाइम करेगा तो भैया आप 50 रुपया प्रति घंटा चार्ज करेंगे। अब अगर 4 4 8 2 10 10 घंटा के पार 11वें घंटा में काम करना शुरू करेगा वो, तो फिर उसका चार्ज 60 रुपया पर घंटा हो जाएगा, 60 रुपए पर आवर हो जाएगा उसका चार्ज। ये समझना है आपको बात। मतलब कोई इंसान अगर 12 घंटे काम कर रहा है दिन में ना, तो समझो बात को, शुरू के 4 घंटे वो किस हिसाब से चार्ज करेगा, वो 4 गुणे 30 के हिसाब से चार्ज करेगा, है ना। अब उसके बाद फिर अगले 4 घंटे कैसे चार्ज करेगा, अगले 4 घंटे 4 गुणे 40 के हिसाब से चार्ज करेगा। फिर 8 घंटे हो गए, अब अभी भी 4 घंटे है ना, फिर अगले 2 घंटे जो है ना वो 50 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से चार्ज करेगा, 2 गुणे 50। अब कितने बच रहे हैं, अभी सर जी 2 घंटे और बच रहे हैं, है ना। 2 घंटे और काम किया उसने, तो 2 घंटे और काम किया है, तो इसको वो कैसे लेगा, इसका जो चार्ज है वो 60 रुपए पर आवर लेगा। ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, किसी ने 7 ही घंटे काम किए तब क्या होगा सर जी, तो फिर 4 गुणे 30 का रेट लगेगा। पहले 4 घंटे 30 के रेट से, फिर बाकी के 3 घंटे बचे तो 3 घंटे फिर किसके रेट से, 40 रुपए के रेट से। बात समझ में आई, तो 120 240 रुपए इसका हो गया। ठीक, तो इसी चीज का हमको प्रोग्राम बनाना है। और जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें कह रहा 2 मैट्रिक्स हैं आपके पास, हाँ, और दोनों मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, लेकिन किसका, नमपाई मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना। तो नमपाई मॉड्यूल हमने आपको पढ़ा रखा है, इसके लिए हमको क्या करना है, नमपाई मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेना है। उसके बाद उसमें आपको एक एरे ए और एक एरे बी ले लेनी है, उसके बाद ए इंटू बी करा देना है, बस बात खत्म। आइए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने अपनी आइडियली को क्या कर लिया बेटा, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर लिख दिया एच आर एस नाम का एक वेरिएबल लिया, और इसमें हमने लिया इंट। इंट के बाद यहां पर लेना है इनपुट, और इनपुट के बाद यहां पर क्या करना है, इंटर द वर्किंग आवर ऑफ लेबर, LABOURE, है ना। आपको क्या करना है, आपको उस लेबर का वर्किंग आवर एंटर करना है, उस लेबर का क्या करना है, वर्किंग आवर एंटर करना है, ठीक है ना, इतना सा काम। ठीक, उसके बाद आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी अभी हम देखो, 4 वेजेस हैं। वेजेस कितने हैं, 4, है ना। पहला इसको, ये एक कंडीशन ये वाली होती है, एक कंडीशन ये वाली, 1 2 3 4। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, चारों बेजेस को हम लोग सेट कर देते हैं। कितना, मैंने कहा W1 कितना है, W2 कितना है, W3 कितना है, W4। अच्छा है ये कितना, अभी सब 0 0 रुपए, सब कितना है, 0 0 रुपए। अब चेक करिए, इफ अगर हमारे HRS की वैल्यू जो है वो कम है या बराबर है किसके, 4 घंटे के, तब क्या हो जाए, तब भैया जो W1 है ना उसमें क्या हो जाए, उसमें HRS
इंटू HRS इंटू 30, मतलब जितने घंटे काम किए हैं उसमें 30 से गुणा कर दो। उसके बाद LF लगाइए, LF लगाइए। LF लगाने के बाद हमको यहाँ पर लिखना है कि अगर भैया HRS की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो किससे, 4 से, हाँ, और कम हो या बराबर हो, HRS की वैल्यू कम या बराबर हो किससे, 8 से। 8 का है जी, 4 पहले का 4 बाद का, 8 घंटे हो गए, ठीक है ना। तब क्या हो, तब जो आपका H1 है, H1 है ना, H1 है, H1 क्या हो जाए, एक भाई H1 ना टोटल कितने घंटे काम कर रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, तो शुरुआत के 4 घंटे घटाने पड़ेंगे ना। HRS से क्या करो, आपको HRS से 4 घटा देना है, और HRS से 4 घटाने के बाद W2 कितना आ जाए, तो भैया W2 जो है ना वो आ जाए, शुरू के 4 घंटे में 30 का रेट लगा था तो 120 रुपया तो मिलेगा ही शुरू के 4 घंटे का, प्लस उसको कितना मिलेगा, प्लस उसको मिलेगा H1 गुणे 40, H1 गुणे 40, इस बार 40 रुपए का रेट लग रहा है, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या करना है, LF लगाना है, और LF लगाने के बाद HRS की वैल्यू जो है वो अगर ज्यादा हो किससे, 8 घंटे से, और जो HRS है वो कम होना चाहिए, किससे कम हो, वो 10 घंटे के बराबर हो या कम, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर आगे 2 घंटे और कह रहा है, 4 घंटे ये, 4 घंटे 8 हुआ, और 8 के बाद 2 घंटे और 10 हुआ, इसीलिए यहाँ पर हमने 10 दे दिया है, ठीक है ना। ये क्या हो, बराबर हो किसके, 10 के बराबर हो। जब 10 के बराबर हो फिर क्या करना है, यहाँ पर H2 सेट कर लेना है एक, और H2 क्या हो, HRS माइनस 8, क्योंकि शुरू के 4 फिर बाद के 4, 8 घंटे घटा देना है। और W3 इस बार कितना हो जाए भैया, W3 इस बार देखो भैया, 4 घंटे उधर 30 के रेट से 12 तो 120 हुआ, फिर 4 घंटे इधर किसके रेट से, 40 के रेट से, है ना, 4 चौक 16, 120 तो कितना हो गया, 280, तो 280 रुपया तो मिलबे करेगा उसको। उसके बाद कितना मिलेगा, उसके बाद मिलेगा उसको H2 गुणे 50 का रेट लगेगा इस बार, है ना। H2 गुणे 50 हो गया, बस बात खत्म। उसके बाद एल्स की कहानी, एल्स करा हमने, एल्स में यहां पर हमने लिख दिया H3, H3 कितना हो जाए भैया, H3 हो जाए HRS माइनस 10, काहे माइनस 10, क्योंकि 4 घंटा 30 का रेट, 4 घंटा 40 का रेट, और 2 घंटा 50 का रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर W4 कितना हो जाएगा, W4 हो जाएगा 380, 380, 380 प्लस H3, गुणा कर दें ऐसे ब्रैकेट में लग के, H3 इंटू 60 का रेट लगेगा इस बार, कितने का रेट, 60 का रेट। और उसके बाद बाहर निकल के आना है, और बाहर निकल के आने के बाद आपको करना है टोटल, क्या करना है, टोटल। टोटल कितना भैया, टोटल होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट टोटल WAGES, टोटल वेजेस इक्वल टू, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे टोटल, ठीक है ना, कॉमा लगा के टोटल लिख दिया, बस बात खत्म। छोटा सा प्रोग्राम हमारा ये बन करके तैयार हो गया है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें आप कहें तो, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और छोटा हमको करना है कितना, इसकी साइज कर देते हैं 29, अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। चलिए ये प्रोग्राम हमारा बन करके तैयार हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इस प्रोग्राम को हम लोग करते हैं सॉल्व, और सेव करते हैं, सेव करके रन कराएंगे, रन कराया, ठीक है ना। और मैंने कह दिया अब ये हमारे जो मजदूर है, हमारे वर्कर हैं, उन्होंने काम कर रखा है टोटल 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 कितना काम कर रखा है, 11 घंटे काम किए हैं, कितने घंटे, 11, तो 440 रुपया मिल रहा है। आओ इसको कैलकुलेट भी करते हैं भैया। शुरू के 4 घंटे का रेट लगा, शुरू के 4 घंटे 30 का रेट लगा है, फिर बाद के 4 घंटे का रेट लगा है, 40 रुपया लगा है, तो 4 4 8 घंटा हुआ। अब उसके बाद फिर उसके बाद के 2 घंटे काम करेंगे ना वो, तो 2 घंटे का रेट लगा है, 50 रुपया लगा है। फिर कितना घंटे काम किया, फिर 1 घंटा काम किया, तो 1 घंटे का और कितना है, 1 घंटे का रेट उसके बाद 60 रुपया का है। एंटर मार दिया, 440 रुपया आया। बात सही है कि नहीं सही है, मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही बता रहा है। एक बार फिर से प्रोग्राम को रन कराते हैं, यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, रन कराएंगे। हमने कहा कि हमारे मजदूर ने इस बार केवल और केवल 9 घंटे काम किए हैं, 9 घंटे का 330 रुपया मिल रहा है। आओ देखते हैं कैसे। भैया जी शुरू के 4 घंटे का रेट कितना लगा जानते हो, 30 रुपया लगा है, ठीक है। बाद के 4 घंटे का रेट कितना लगा है, 40 रुपया लगा है, ठीक है। अब 4 4 8 घंटे हो गए, आगे जो 2 घंटे काम करता,
तो अगले 2 घंटे का कितना लगता, 50 रुपया लगता ना। 1 घंटा काम किया तो 1 घंटा का 50 रुपया रेट लगेगा भाई। हाँ, एंटर मार दिया, कितना आया, 330 रुपए आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इस तरीके से क्या करना है, आपको इस प्रोग्राम को बनाना है। यहाँ पर आपके सामने ये प्रोग्राम है, आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, 2 एरे को एंटर कराना है और दोनों एरे को एंटर करा के उसकी मैट्रिक्स, उसकी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। ठीक है ना, और किसका इस्तेमाल करते हुए, नमपाई का इस्तेमाल करते हुए। कोड मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर अपनी आइडियली में आऊंगा और इस चीज को यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया ना लिया, फटाक से लो। चलिए हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, करना क्या है, कैसे हम लोग नमपाई पर काम करते हैं, हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। यहां पर देखो, सबसे पहला काम, इंपोर्ट कराएंगे किसको, नमपाई को, किस नाम से, एनपी नाम से, करा लिया। उसके बाद क्या करना है, ए बराबर एक फंक्शन होता है एरे नाम का, तो np डॉट एरे, np डॉट एरे, और इसमें हमको एक मैट्रिक्स देनी है। मैट्रिक्स का मतलब होता है 2D एरे, एक तरीके से मान के चलो। और तो हमने बताया था 2D एरे के लिए हमको क्या करना होता है भैया, 2 बॉक्स लगाने होते, 2 ब्रैकेट लगाने होंगे। ठीक, कॉमा किया और यहाँ पर लगाया 3। ठीक है ना, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाया, फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद 4,5,6 कर दिया। ठीक है, एक बंद गया ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया, इतना हुआ। सेम ऐसे ही एक बी नाम की एरे ले लेना है, np डॉट एरे, और उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर फिर से 2 ब्रैकेट, उसके बाद हमने लिख दिया 3 2 1, ऐसा कुछ भी लिख दो आप, 2,4,1, फिर उसके बाद फिर कॉमा लगाया, फिर लगाया 3,6,1, ये लगाया और ब्रैकेट लगाया, इतना हुआ। इसके बाद क्या करना है, हमको प्रिंट करा लेना है एक mult, मल्टी नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने प्रिंट कराया a इंटू बी, 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 कहाँ, a इंटू बी, बस बात खत्म। ठीक है ना, अब प्रिंट करा लो, क्या प्रिंट करा हुआ, प्रिंट करा हुआ द फर्स्ट एरे, यहाँ पर मैंने लिख दिया द FIRST फर्स्ट एरे। हमारी फर्स्ट एरे क्या है, ये हमने लिख दिया, ये हमारी फर्स्ट एरे हो गई भैया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कॉमा भी लगाना है ना भाई, ए हम लोग प्रिंट करा लेंगे, ये हमारी फर्स्ट एरे हो गई। ऐसे ही हमको क्या करना है, सेकंड एरे भी प्रिंट करा लेनी है, ये हमारी सेकंड एरे हो गई। बी यहाँ पर लिख दिया SECOND, सेकंड एरे हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर हमको क्या लिखना है, यहाँ पर हमको लिखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरेज, MULTIPLICATION, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरेज। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, MULT हो जाएगा, बस बात खत्म, कहानी खत्म। ठीक है ना, बस इतना सा प्रोग्राम है। इस इतने प्रोग्राम को आप लोग सेव कर लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई जिसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। आइए इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखो, देखो इसका गुणा इसमें कराओ, 1 का गुणा 2 में कितना आएगा, तो बेटा इसका आंसर जो आने वाला है ये आपको ध्यान रखना है, 2 1 कम 2 हुआ, कॉमा लगाइए, 2 का 4 में, इस 2 का इस 4 में गुणा कराओ, है ना, तो 4 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी आपका मिल गया 8, कितना आया 8। उसके बाद 3 का गुणा किस में कराएंगे, 1 में कराएंगे, तो 3 1 कम कितना हो जाएगा, 3 1 कम हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद 4 का गुणा 3 में, 4 का गुणा जब 3 में होगा ना, क्या आ रहा है ये, हटाओ इसको, 4 का गुणा किसमें होगा, 3 में, तो 4 3 कितना हुआ 12, फिर 5 का गुणा किसमें होगा 6, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 6 पंचे 30, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और 6 का गुणा 1 में होगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रिजल्ट भी हो जाएगा। तो रिजल्ट भी आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है और इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है ना, एक चीज और, ये सर आप इस प्रोग्राम को रन क्यों नहीं करा रहे, बेटा मैं इस प्रोग्राम को रन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इस आइडियली में मैंने नमपाई को इंस्टॉल नहीं कर रखा है। देखो अभी मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पर हमको एरर मिल रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नमपाई मॉड्यूल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप इस प्रोग्राम को नोट कर लेंगे, फोन पे रन कराना चाहे फोन पे करा सकते हैं, किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कराना चाहे तो आप ऑनलाइन कंपाइलर पे भी रन करा सकते हैं। कोड में कोई खराबी नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सुंदर तरीके से रन होगा। ठीक है ना, फिर भी कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरी आपकी
एक आपका सजेशन है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही रन होगा जैसे मैंने लिखा है, एकदम ऐसे हूबहू लिखिएगा, रन कराइएगा, सब कुछ वैसे का वैसे रन होगा। ठीक है ना? तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और चैनल को लोगों तक शेयर भी कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके शेयर से, आपके सजेशन से, आपके लाइक और कमेंट से यूट्यूब को भी समझ में आता है कि हाँ, आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो वो यूट्यूब भी आपके इस चैनल को रिकमेंड करता है, लोगों तक पहुंचाता है, जिससे इसकी ग्रोथ थोड़ी-सी बढ़ती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी समझनी है, नहीं समझ में आई तो मैंने समझा दी। अब आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके चैनल को सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए लगातार खड़े हैं, तो आपका भी ये दायित्व है कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हमसे लगातार जुड़े रहें और हम जितना आपको सिखा पाएँ, आपको सिखाते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।